हो जाएगा मैनेज, पर इस मंथ सैलरी भी लेट है। बस सैलरी आ जाए। ईएमआई, रेंट, क्रेडिट कार्ड, इस मंथ कैसे मैनेज होगा? अगर यहाँ से कट करूं तो शायद मैनेज हो जाए। हेलो दुष्यंत। हाँ भाई कहाँ है? घर पे हूँ, बता। भाई पार्टी थी आज शाम को, प्लान था, कैफे में चलेगा, आ गया? नहीं यार, सॉरी यार, थैंक यू। आजा भाई, सब सुनवाया था। नहीं, एक्चुअली मेरे को कहीं जाना था तो उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। अरे 10-15 मिनट का काम, 10-15 मिनट में आ जाएगा, सारे कलीग इकट्ठे हो रहे हैं। यार एक्चुअली ना ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। नहीं तो मन तो मेरा बहुत था आने का। चल कोई नहीं भाई, ठीक है। मिलते हैं। ये सब कब ठीक होगा, या कभी ठीक होगा ही नहीं। बस ये मंथ निकल जाए। कितना पेमेंट पेंडिंग है? नेक्स्ट मंथ का क्या? बस ये मंथ निकल जाए। मैं तो लोन में डूबा जा रहा हूँ। क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी क्रेडिट कार्ड लेके? ये सब कब ठीक होगा, या कभी ठीक होगा ही नहीं। ये सब खत्म करने के लिए क्या सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन है? क्या मैं कुछ गलत कदम उठा लूं? रुको, सुसाइड करना ही एक ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कहते किसे हैं। महीना शुरू होते ही 1 तारीख से लेके 5वीं तारीख तक हमारे सारे बिल्स जा रहे होते हैं, हमारी सारी पेमेंट्स हो रही होती हैं, हमारे सारे ईएमआईज जा रहे होते हैं। अगर हमारी इनकम स्टैग्नेटेड है, एक सर्टेन अमाउंट हमारी इनकम में आता चला जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, तो ये एक पॉइंट पे आते आते हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बनते हैं। जब हमसे कुछ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है बजाय कि कुछ आ रहा है, तो इसे हम आसान भाषा में फाइनेंशियल स्ट्रेस कह सकते हैं। अच्छा, इस लूप में हमारा माइंड या फिर हम फंसते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आइए समझते हैं इससे बाहर कैसे आ सकते हैं और इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं बड़े आराम से। उससे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस हमारे बॉडी को और माइंड को अफेक्ट करता कैसे है। मान लीजिए हमारे ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस पड़ा, तो हमारा माइंड एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। हालांकि कॉर्टिसोल की हमारी बॉडी को जरूरत भी होती है टू कीप आवरसेल्व्स ऑन द टोज, बट कॉर्टिसोल रिलीज एक पॉइंट से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, हमारी बॉडी ज्यादा एक्सीड करने लग जाती है, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का कारण बनते हैं, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। अच्छा, होता क्या है, मान लो आपको कोई भी चीज याद रखने में मुश्किल होती है और आपने छोटी छोटी चीजों के लिए अलार्म सेट किया हुआ है, तो जैसे ही अलार्म बजा आपके ऊपर एक डंडा पड़ा कि यार ये करना है, तो जब मैं एक ही जगह पे मेरे माइंड को या फिर मेरी बॉडी को मैं हिट करता रहूंगा, मारता रहूंगा, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, वहां वेयर एंड टेयर होगा, वहां घाव बन जाएंगे। इसलिए जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ऐसा पॉइंट भी आता है हमारे ट्रेनिंग में जब हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, जिसे हम एक्टिव रिकवरी भी बोल सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी एक्सरसाइज के स्ट्रेस से इंप्रूव करे, बेटर हो। बट फाइनेंशियल स्ट्रेस के केस में ये बहुत कम होता है कि एक लोन खत्म हुआ और दूसरा लोन हम शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम उस लूप में वापस फंस जाते हैं। और ईएमआई भी एक लूप का चीज है। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपकी 5 तारीख को हर महीने ईएमआई जाती है किसी भी चीज की,
तो आप बैक ऑफ द माइंड आपको पता है, तो बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे आप कभी रिलैक्स्ड नहीं हो। जब भी आप सोने जा रहे हो तो सबकॉन्शियसली ईएमआई चल रहा है, राइट? तो इसको पूरी तरीके से इससे डिटैच कैसे करें ये समझते हैं। अच्छा, एक कमाल की कहावत है, पैर उतने फैलाने चाहिए जितनी बड़ी आपकी चादर है। मैं इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूं, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी आपकी चादर है, अगर आप उस चादर को और बड़ा नहीं कर सकते तो। अच्छा, एक बार समझते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस का हमारे लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम सबको पता है एक्सरसाइज इज नॉन निगोशिएबल, एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर नाउअडेज। बट मान लो आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस पड़ा, तो सबसे पहले आप उस सोच में, उस हमारा जो बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग चलता रहता है, उसमें होता क्या है? स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, रात को आप सो नहीं पाते, या फिर रात को आप काम कर रहे होते हो। अगर काम नहीं कर रहे होते हो तो हमारे थॉट पैटर्न्स हमारे पेमेंट्स के इर्द गिर्द चलता रहता है। बट उससे क्या हो रहा है? आपकी नींद खराब हो रही है, आप अगले दिन सुबह फ्रेश नहीं उठ रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे, वेरी रेयरली आप ये चीजें कर रहे हो। स्लीप खराब, एक्सरसाइज खराब, खाना खराब, और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? क्रॉनिक स्ट्रेस। और क्रॉनिक स्ट्रेस हम सबको पता है कि क्या होता है। आपके आंखों के नीचे मार्क्स आने लग जाते हैं, आपका बेली फैट निकलने लग जाता है, अनगिनत बीमारियां नहीं होने लग जाती है, जिसको अगर हम लिस्ट पढ़ें तो इट इज अ नेवर एंडिंग लिस्ट। अच्छा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सबका अलग अलग हो सकता है, बट मैं आपका ध्यान एक इंपॉर्टेंट चीज पे डालना चाहता हूं। जरा डिटैच होके समझते हैं कि हो क्या रहा है। आपने एक लोन लिया, लोन लेके फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स का लोन है, ईएमआई जाएगी, तो आप 5 इयर्स के लिए उस लोन में एंगेज्ड हो गए। विद इन दोज 5 इयर्स आपके करियर में, आपकी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आया, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको जहां पे आपको लगता है कि मुझे अपने ऊपर काम करने के लिए इतना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तो आप अपने लिए टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईएमआई जा रही है, यू हैव टू अर्न, सो यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स। आपको अपना जॉब पसंद नहीं है तो भी आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं। आपको पता है कि शायद मैं ज्यादा अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, शायद मेरी जिंदगी मुझे किसी और डायरेक्शन में लेके जा रही है, बट दोज ईएमआईज। हालांकि ईएमआई आपके जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं, जो भी हमारे लोन्स हैं, उनका कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं, बट थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? क्या ये हमारे लिए फायदा हो रहा है? हमारे लोन्स हमें फायदा दे रहे हैं, या फिर हमारे लोन्स हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर आपके अकाउंट में, आपके पास, लेट्स से अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली और आपके पास 10 लाख रुपए ऑलरेडी नहीं है, तो ये एक स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया और ईएमआई चला दी, अगले 5 साल आप बिजी हो गए। बट अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वहां से रिटर्न अर्न कर रहे हो, और यहाँ लोन चल रहा है, देन यू हैव इवन स्टीवन, यहाँ पे आपको फायदा होगा। बट अगर आपके पास वो 10 लाख रुपए नहीं है, तो यहाँ पे वो स्ट्रेस का कारण बनेंगे। सोचने वाली बात है कि मेरे लोन्स मुझे फायदा दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचिएगा जरूर और मुझे बताइएगा। एक और चीज, आपके जो करंट लोन्स चल रहे हैं, सबसे पहले तो आपका माइंड सबसे ऊपर है। आपने एक डिसीजन ले लिया और उसको एक बेंचमार्क बना लिया, जिसको हम इच्छा शक्ति भी बोलते हैं, कि मैंने एक डिसीजन बना लिया तो आई वोंट बैक डाउन। मैं फिर कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं वो चीज नहीं करूंगा। यही एक चीज जरूरी होती है आपकी फिटनेस में, आपके डाइट में, आपके एक्सरसाइज में, आपके स्मोकिंग छोड़ने में, आपके जितने भी एडिक्शंस है, टेंडेंसीज हैं, उनसे पार पाने में। वही मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि अब मैं कोई लोन नहीं लूंगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और मे बी फॉर एवर। क्योंकि अगर मैं लोन नहीं ले रहा तो मुझे किसी को पेमेंट नहीं करनी। जो मेरे पास आ रहा है वो मैं अपने यूज के लिए या फिर मैं अपने लव्ड वंस के यूज के लिए
खर्च कर सकता हूँ और कुछ सेव भी कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर है, आपकी समझदारी के ऊपर है, आपको क्या करना है। तो आपके जितने भी अभी करंट लोन्स चल रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि आपको इनके अलावा कोई लोन आप अवॉइड करने जाएं या आप लेने जाएं, वो आपकी चॉइस है। इट इज ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम ऑलफिट क्लब। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी प्रोडक्टिव रहा है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू समवन जिसे आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। धन्यवाद।